अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी.एम. कुरैशी। तो सबसे पहले जो है ना मेरी तरफ़ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा बहुत-बहुत मुबारक हो। ये दिन इस्लाम की तारीख़ के लिहाज से बहुत अहम दिन है, जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से कुर्बानी के लिए पेश किया और वो इसमें सुरख़रू हुए। तो ये दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही अहम दिन है। तो इस दिन उम्मत मुस्लिमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए अपने सबसे कीमती जो जानवर हैं वो अल्लाह ताला की राह में ज़िबा करते हैं। तो ये दिन हमें अख़ुवत, भाईचारे, मसावात का दर्स देता है और गरीबों के लिए जो है ना हमदर्दी का दर्स भी देता है, क्योंकि इसी के बारे में जो है ना ख्वाजा मीर दर्द ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे क़ुरबियाँ। तो अल्लाह ताला जो है ना हमारी शक्लों को, हमारी जो सूरतों को नहीं देखते, बेसिकली हमारी जो नीयत है उसको देख रहे होते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया था कि और अल्लाह तक नहीं पहुँचता इन कुर्बानियों का गोश्त और इसका खून, हाँ इस तक रसाई है तुम्हारे तकवे की। तो मेन चीज़ तकवा है। तो कुर्बानी अपनी जगह पे। आज हम जो है ना जिस हमारा मौजू जो टॉपिक है मेन वो ये है कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो हेल्थ टिप्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं हमें जाननी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात की जाए। तो बकरा ईद के मौके पर जो है ना लोग मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्बानियाँ देते हैं, जिसमें बकरा बकरी से लेके जो है ना ऊँट तक की कुर्बानी शामिल होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर को ज़िबा किया जाता है। तो आज हम जो है ना एक अहम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जो गोश्त हम कुर्बानी के बाद तक़सीम करने के बाद जो ख़ुद घर में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस हैं उनके क्या कंटेंट्स होते हैं और क्या ये तमाम अफराद जो हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है या फिर कुछ के लिए नुकसानदेह होता है। तो आज इस मौजू पे हमने बात करनी है। तो एक्चुअली कुर्बानी जो है ना एक छोटा गोश्त हमने तक़सीम किया है और एक जो है ना हमने कैटेगराइज़ किया है बड़े गोश्त के अंदर। छोटे में हम बकरी, दुम्बा हो गया, ठीक है, बकरा हो गया, इस तरह के जानवर शामिल कर, और दूसरी टाइप्स के जानवरों में जो है ना गाय, भैंस, बैल हो गया और ऊँट वगैरह शामिल हैं। तो ये जानवर शामिल होते हैं। तो इसी तरह हमने जो है ना गोश्त को भी जो दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है। एक हमारे पास रेड मीट होता है और दूसरा हमारे पास जो है ना वाइट मीट होता है, ठीक है। तो रेड मीट में हमारे पास जो जितने भी जानवर हैं जो हम रूटीन वाइज ज़िबा कर रहे होते हैं ईद के मौके पर, इसमें गोट, बकरा, बकरी, गाय वगैरह, भैंस हो गई। तो इस तरह के जो बड़े जानवर हैं उनके जो मीट होता है उसको हम रेड मीट के अंदर कैटेगराइज़ करते हैं, और दूसरे जो पोल्ट्री जो हमारे पास होता है मुर्गी का गोश्त, उसको हमने वाइट मीट के अंदर डिवाइड किया है। तो रेड मीट के अंदर जो है ना डिफरेंट जो कंटेंट्स होते हैं न्यूट्रिशन के, उसमें जो अगर हम न्यूट्रिशनल कंटेंट्स की बात करें तो जो हमारे पास बकरा बकरी वगैरह हो गए हैं, छोटे जानवर हैं, मटन है, तो उसमें हमारे पास जो कैलोरीज़ है पर 100 ग्राम अगर देखी जाए तो वो 145 तक होती है, तो किलो कैलोरी। और अगर हम साथ ही इसका कंपैरिजन करें गाय के गोश्त के साथ और भैंस के गोश्त के साथ, तो उसमें कदरे गाय के गोश्त में ज़्यादा होती है 187, और जो भैंस का गोश्त है उसमें 131 तक किलो कैलोरीज तक जो है ना एनर्जी होती है। मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पे जो है वो फ़ैट का कंटेंट्स होता है, चर्बी जिसे कहते हैं आम अल्फाज के अंदर। तो छोटे गोश्त के अंदर, मटन के अंदर हमारे पास जो फ़ैट होती है उसके कंटेंट्स कतरे कम होता है बनिस्बत किसके, काऊ के। तो काऊ में जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे पास फ़ैट होती है 7।
इसी तरह बुफ़ैलो के जो गोश्त है उसमें काऊ की निस्बत तो कम होती है फ़ैट। प्रोटीन की बात करें तो गोट और जो काऊ का जो गोश्त है, रेड मीट है, उसमें प्रोटीन की कंटेंट्स नियर अबाउट बराबर ही होता है 27 तक। जबकि जो बुफ़ैलो है उसमें हमारे पास कदर ज़्यादा होता है 29। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोलेस्ट्रॉल है, जो कि गोट के जो मीट है उसमें 75 मिलीग्राम, जबकि जो काऊ है उसमें 79 तक होता है। क्योंकि ज़्यादा उसमें जो है ना चर्बी होती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेड मीट एक अलार्मिंग है फॉर दोज जिनको जो है ना पहले से कोई हार्ट का मसला हो, दिल की बीमारी हो, या ऐसे लोग जो 60 प्लस हो, ठीक है, जिनमें जो है ना आर्टरीज़ का साइज़ कम हो गया हो, या ऐसे। क्योंकि जो रेड मीट हमारे पास होता है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है और जो फैट्स है, जिसमें मोस्टली जो है ना सैचुरेटेड फैट्स, उसके कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास मीट जो है हमारे गट के अंदर ब्रेक डाउन हो के एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बनाता है स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, जिसे हम ट्राई मिथाइल अमाइन एन ऑक्साइड, ठीक है, TMAO कहते हैं, जो कि हमारे पास जो रिस्क है हार्ट डिजीज़ का उसको बढ़ा देता है। क्योंकि ये जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नालियाँ होती हैं, उसको हार्ड कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के साथ साथ जो स्ट्रोक है, फालिज जिसे कहते हैं, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मीट को हम मज़ीद डिवाइड किए हैं रेड मीट को। एक होता है प्रोसेस्ड मीट, ठीक है, जो कि सिंपल हमारे पास होता है, स्टीम होता है, चॉप्स की सूरत में, जिसे चौंपे कहते हैं, और दूसरा होता है मिन्स। मिन्स कहते हैं ग्राउंडेड, ठीक है, ग्राउंडेड मीट जो होता है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कीमा कह सकते हैं। ठीक है, और एक होता है डाइस्ड मीट, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अनप्रोसेस्ड होते हैं। और उसको हमने प्रोसेस्ड करना होता है, मीन्स इसको हमने प्रिजर्व करना होता है। डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें फर्मेंटेशन हो गया, उसके बाद स्मोकिंग हो गया, उसके बाद हमारे पास साल्टिंग हो गया, क्यूरिंग हो गया। क्यूरिंग में हम साल्ट के साथ साथ जो है ना डिफरेंट मेथड्स, नाइट्रेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि उसको मज़ीद प्रिजर्व भी कर सकें और उसका टेस्ट भी बना सकें। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। इन मेथड्स के ज़रिए से हम जो है ना उसको अनप्रोसेस्ड मीट को, प्योर जो मीट होता है उसको हम प्रोसेस्ड कर रहे होते हैं प्रिजर्व करने के लिए। तो अब प्रोसेस्ड मीट का नुकसान क्या होता है? तो ये प्रोसेस्ड जो हमारे पास मीट होता है, ये हमारे पास क्या करता है, ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं उसको मज़ीद उनके चांसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट केमिकल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हार्ट की डिजीज़ को मज़ीद जो है ना 10 to 20% रिस्क को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो है ना वो लोग जिनकी एज जो है ना वो 60 प्लस हो, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, और वो लोग जो पहले से जो है ना वो जिनको कोई ना कोई हार्ट का मसला होता है, तो ये लोग ज़्यादा जो है ना एट रिस्क होते हैं। इनको ज़्यादा ख़तरा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हार्ट की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसी बात की तरफ हमें जो है ना वो तवज्जो दिलाती है कि हमें जो है ना क्या करना है, जो बीफ है उसको कम से कम यूज़ करना है, या फिर जो स्किन वाला जो हिस्सा है गोश्त का, जहाँ पे फैट नहीं होती तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं टू डिक्रीज़ द रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो इस ईद के मौके पे एक अहम मैसेज यही है कि आपने जो है ना एहतियात करनी है, ज़्यादा नहीं खाना, एक रूटीन वाइज खाना है आपने। ये नहीं खाना कि जो है ना आपने पूरे साल की कसर जो है ना एक दिन में निकाल लेनी है। नहीं, आपने अपनी सेहत का ख्याल करना है। बेसिक चीज़ सेहत है, ठीक है, अगर सेहत है तो जहान है। तो अब ख़ास तौर पे मैं बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है ना, ये उन लोगों से जो दिल की बीमारियों का शिकार है, कि वो जो है ना इस बात का एहतियात करें, और
जिस तरह आम रूटीन में आप गोश्त खा रहे होते हैं, उसी तरह आप जो है ईद के मौके पे भी इस बात का लिहाज करें, और अपने जो गुरबा हैं, जो गरीब हैं, उनका भी ख्याल करें, उनमें भी गोश्त तकसीम करें, ताकि वो भी आपकी खुशियों में जो है ना ईद में शामिल हो सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो है ना गोश्त जो है, जो रिकमेंडेशन है हमारे पास अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, वो चंद इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका आपने ख्याल करना है, जिसकी वजह से जो है ना आप एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। तो उसमें ये है कि आपने ईट मोर एंड मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का और फ्रूट का इस्तेमाल, सैलड का इस्तेमाल आपने करना है। और दूसरा क्या है कि आपने जो है ना जो रिफ़ाइंड ग्रेन्स होते हैं, उसकी बजाय जो आपने क्या करना है, होल ग्रेन्स का यूज़ करना है। और आपने जो है ना कम जो फैट्स वाली फूड है उसका इस्तेमाल करना है। और आपने जो है ना ज़्यादातर जो नट्स हैं, सीड्स वगैरह, प्लांट ऑयल है, उसका इस्तेमाल करना है, बजाय इसके कि जो आप फास्ट फूड यूज़ करें, उससे आपने इज्तनाब करना है। और तीसरी चीज़ जो ये है कि आपने जो रेड मीट यूज़ करना है ना, रिकमेंडेशन के मुताबिक 350 ग्राम आप पर वीक यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक हफ़्ते के दौरान 3 टाइम्स यूज़ करना है, तो आप 100 ग्राम पर मील आप यूज़। और एक और जो लास्ट मैं बात कहूँगा अपने उन भाइयों के लिए जो पहले से जो है ना अनफॉर्चुनेटली हार्ट डिजीज़ का शिकार हैं, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो वैसे भी आप जो है ना घर में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सनफ्लावर जो ऑयल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि जो आप घी वगैरह इस्तेमाल करें। तो घी वगैरह के इस्तेमाल से जो है ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। वो आपकी जो खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, उसको मज़ीद जो है ना वो तंग कर सकती हैं। तो इस ईद के मौके पे इंशाल्लाह ताला जो है ना, आप उम्मीद है कि आप जो है ना इन तमाम बातों पे अमल करेंगे, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है, सेहत है तो जहान है। अल्लाह ताला जो है ना ईद के इस मौके पे तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।